नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। बिल्कुल। जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, जो फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस जो परिवर्तन हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस परिवर्तन हुआ है, यानी कि कुछ जो नया जोड़ा गया है, उसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना कि फर्स्ट ग्रेड उसमें कौन सा जो है टॉपिक, जैसे मान लो संज्ञा प्रकरण में है या कोई संधि में है, समास में है, कारक में है, भाषा विज्ञान है, वेद, वेदांत, उपवेद, यानी कि किस में कौन सा टॉपिक जोड़ा गया, इसकी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं भाई। देखिए, सबसे पहले आपके टॉपिक आता है संज्ञा प्रकरण। मैं यहाँ पर केवल वही बात करूंगा जो आपके जोड़ा गया है, बाकी हटाया कुछ नहीं है, विशेष कुछ भी नहीं हटाया है, एक्स्ट्रा ही जोड़ा है आपके लिए। जैसे सूक्त, मान लो अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनमें जो जैसे मान लो पृथ्वी सूक्त जोड़ दिया, तो केवल जो जोड़ा गया है, मान लो माहेश्वरी सूत्र आपके संज्ञा प्रकरण में जोड़ दिए, तो मैं केवल माहेश्वरी सूत्रों की चर्चा करूंगा। जो जोड़े गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। तो बढ़ते हैं आगे, और क्या जोड़ा है उसकी हम चर्चा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, प्राध्यापक भर्ती जो परीक्षा है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड से हम कहें। अब देखो, सबसे पहले जो जोड़े गए टॉपिक, मैंने पहले कहा था मैं इन्हीं की बात करूंगा। भाग फर्स्ट उच्च स्तरीय जो होता है आपके, अब संज्ञा प्रकरण है, तो संज्ञा प्रकरण में देखो आपके उच्चारण स्थान चलते हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। कुछ संज्ञाएं हैं, पहले भी थी, जैसे सवर्ण संज्ञा है, संयोग संज्ञा है ना। अब देखो यहां पर जोड़ा क्या गया, माहेश्वरी सूत्र जोड़ा गया है, प्रत्याहार संज्ञा जोड़ी गई है, स्वरों का भेद और सवर्ण संज्ञा, यानी कि स्वरों के भेद जोड़े गए हैं। को हम बात करें, जैसे मान लो अच है, अच को हम क्या कहते हैं, स्वर। अब केवल वही था कि कौन सा दीर्घ प्लुत कौन सा है, अब यहाँ पर भेद और जोड़ दिए गए। उकालो ओजस्व दीर्घ प्लुत है, कहने का मतलब कि स्वर कितने हैं, कौन सा भेद स्वर का है, छोटे का है, बड़े का है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। माहेश्वरी सूत्र आपके पहले नहीं था, तो माहेश्वरी सूत्र यानी कि हम संस्कृत का जो श्री गणेश करते हैं, इन्हीं सूत्रों से करते हैं, तो माहेश्वरी सूत्र भी आपके इस बार जोड़ दिए गए हैं। ये कि ये सेकेंड ग्रेड में भी है और आपके फर्स्ट ग्रेड में भी, ध्यान रखना बेटा। तो प्रत्याहार संज्ञा पहले नहीं थी, अब की बार जोड़ी गई। बाकी वैसे ही सवर्ण संज्ञा है, पद संज्ञा, वो पहले भी थी, आज भी है, यानी कि अब इस साल भी आपके है सिलेबस में। प्रत्याहार संज्ञा नहीं जोड़ी गई है, स्वरों का भेद और एक सवर्ण संज्ञा भी आपके लिए नहीं है। संधि प्रकरण में अच, हल और विसर्ग जो 3 प्रकार की संधियां हैं, इनमें कुछ सूत्र आपके नए जोड़े गए। अब जैसे इको यणची चलती है, एचो एवाया वृद्धि रेची है ना, तो वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, सभी संधियां चलती है। अब जो नया सूत्र जोड़ा देखो, लोप साकल्य से, वैसे हम पढ़ते हैं इनको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उरण रेपरे आद सोमात, यानी कि ये कुछ जोड़े गए हैं। ये सूत्र क्या है, जोड़े गए हैं, ये संधि के बेटा सूत्र जोड़े गए हैं। जैसे खरीच है, व्यंजन संधि की हम बात करें, चर्त्व संधि पहले नहीं थी, अब की बार जोड़ा गया है संधि को। छेद है ना, तो ये सूत्र आपके जोड़े गए। विसर्ग संधि में हम पढ़ते भी खरबसा नहीं हो विसर्जनीय है, तो कुछ संधि में कुछ ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, जो पहले जो संधियां थी वो की वही, अब है केवल 1-2 सूत्र आपके नए जोड़े। हम चर्त्व व्यंजन संधि पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। छत्व संधि हम पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। तुगागम संधि पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। तो कुछ नया ज्यादा विशेष इसमें नहीं है। मैं सूत्र की बात करूं तो एक लोप साकलस्य, उरण रेपर और आदि सोमात, ये सूत्र आपके संधियों में जोड़े गए हैं। ध्यान रखना। अव्यव में ऊपरी अव्यव नया जोड़ा है, यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, मां, ही और अपि, ये अव्यव आपके नए हैं। ये अव्यव जो है आपके नए जोड़े गए हैं बेटा, नए जोड़े गए हैं।
बाकी के अवयव तो है ही, एक्स्ट्रा अतिरिक्त और जोड़ दिया गया है। फिर हम बात करें शब्द रूप की, तो शब्द रूप में आपके राम, लता, गुरूर, भानुर, हरीर, भवतर, गच्छतर, जगतर इत्यादि जो शब्द हैं। अब जो नए जोड़े गए, गो यानी कि गाय शब्द, सरित शब्द जोड़ दिया गया, वाच जोड़ दिया गया, अदस शब्द भी जोड़ दिया गया है। वैसे अदस पिछले जो फर्स्ट ग्रेड जो आता है उसमें पहले ही मैंने आपको अदस पद शब्द लिखाए थे और देखो जोड़े भी गए हैं इस बार, है ना। तो ये शब्द रूपों में परिवर्तन यहाँ पर किया गया, यानी कि शब्द रूपों में नया जोड़ा गया है। ध्यान रखना, शब्द रूपों में गो शब्द है, सरित शब्द है, वाच शब्द है और अदस शब्द है। धातु रूप में देखो नम धातु जोड़ दी गई, गम धातु जोड़ दी गई है, दा, नी, क्रुद, सक, श्रु और चुर। उभय पद, उभय पद धातु में, यानी कि उभय पद धातु में आपके जोड़ी है क्री, उभय पद, उभय पदी धातु। ध्यान रखना, यहां पर क्री है, याच है और चिंत है। परस्मय पद ऊपर वाली आत्मनेय पद में वही सेव, लब, एद, ये धातुएं आपके पहले भी थी और इस बार भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उभय पद धातु आपके जोड़ दी गई है, जिसे हम कहें क्री धातु है, याच धातु है, चिंत धातु है। ये उभय पदी धातु हैं जिनमें नया जोड़ा गया है। ये हो जाता है धातु रूप प्रकरण उभय पद। ये हो जाता है धातु रूप प्रकरण, यानी कि धातुओं में क्या नया जोड़ा गया। फिर आगे बढ़ते हैं प्रत्यय में। प्रत्यय में क्या जोड़ा गया, तो देखो प्रत्यय तो वो ये कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, जो अपने पहले थे तव्यत, अनियर, अक्त, अक्त, वतु, क्षत्रि, शानच इत्यादि जो प्रत्यय थे, मतुप, त्व, तल, है ना, गए। लेकिन जो कुछ नए प्रत्यय साल जुड़े हैं, कै प्रत्यय जुड़ गया, णीनी प्रत्यय जुड़ गया, वतुप जुड़ गया, क्षय जुड़ गया, इतच जुड़ गया, तस्सिल जुड़ गया, गिन जुड़ गया और गिस जुड़ गया। ये 2-3 प्रत्यय तो आपके सेकंड ग्रेड में भी शायद तक है, चल नए हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो कै है, णीनी है, वतुप है, क्षय है, इतच और तस्सिल, गिन और गिस, ये प्रत्यय आपके फर्स्ट ग्रेड में जोड़े गए हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का टॉपिक पहले नहीं था लेकिन हम पढ़ते भी थे और ज्ञान होना भी चाहिए। उपसर्ग संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई वाक्य दे दिया और फिर पूछ लिया इसमें कितने उपसर्ग हैं या कौन सा उपसर्ग है, ऐसे प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग संबंधित प्रश्नों का भी अपने को इस बार विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ इन टॉपिकों में जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम स्नातक स्तर में। तो स्नातक स्तर में जोड़े गए जो है आपके छंद, छंद आर्या है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, अनुष्टुप है, मंदाक्रांता है, मालिनी है, वसंत तिलका है ना, शार्दुल विक्रीडितम है, स्त्रिग्धरा है। अब यहाँ पर 2 छंद आपके और जोड़े गए हैं। कौन कौन से, तो ध्यान रखना, हरिणी छंद जोड़ा गया और पुष्पिताग्रा छंद जोड़ा गया। हरिणी के साथ साथ पुष्पिताग्रा छंद भी आपके जोड़ा गया है, यानी कि 2 छंद आपके इस बार नए सिलेबस में जोड़े गए हैं। अलंकार में अन्वय अलंकार और अपहुति अपनुति जो अलंकार है ये भी आपके यहाँ पर जोड़ा गया है। अपुति अलंकार ये भी आपके यहाँ पर जोड़ा गया है। बाकी तो अलंकार ही है, अनुप्रास है, यमक है, रूपक है, अर्थांतर न्यास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, तुल्य योगिता है, दीपक है, वो तो अलंकार है ही है। बाकी 2 अलंकार आपके और नए इसमें जुड़े हैं। अब देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो आपके शिव संकल्प सूत्र या हम कहें शिव संकल्प सूक्त जो है, जिसका अध्याय 34वां जो अध्याय है वो आपके जोड़ा गया है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त आपके जोड़ा गया है। ध्यान रखना, पृथ्वी सूक्त, सूक्त प्रकरण का आपके एक टॉपिक चलता है फर्स्ट ग्रेड में, जिसमें आपके है अग्नि, वरुण सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, संज्ञान सूक्त,
इंद्र सूक्त, है ना, ये इत्यादि जो है सूक्त आपके चलते हैं। और अब एक अथर्ववेद की हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी सूक्त भी आपको याद करना है, यानी सूक्तों में भी ये जोड़ा गया अथर्ववेद का, है ना, तो यहाँ पर पृथ्वी सूक्त भी आपको यहाँ पर याद करना है। यजुर्वेद में शिव संकल्प जो सूक्त है, शिव संकल्पमस्तु तन में मन है शिव संकल्पमस्तु, है ना, तो ध्यान रखिए। छंद में तो जोड़ा गया हरिणी और पुष्पिताग्रा, अलंकार में जोड़ा गया अन्वय अपूर्ति अलंकार, यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त है, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है। ये दोनों आपके लिए बिल्कुल नए रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ज्यादा हार्ड नहीं है, सरल सही है, लेकिन फिर भी इनका विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए बेटा, कारक प्रकरण की हम बात करें, यानी कि स्नातकोत्तर स्तर जो है, कारक प्रकरण आप सभी को पता है, प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, फिर कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया, कालाध्वनो रत्यन संयोगे उपान वद्यांग वश, सारे के सारे जो सूत्र है ना, एकथितम च अधिसिंगस्था साम कर्म, फिर तृतीय में ये नांग विकार है संयुक्त प्रधानेत, है ना, कई प्रकार के जो है सूत्र है। अब सूत्र में आपके यहाँ पर अपादान में, यानी कि हम बात करें, एक सूत्र जोड़ा गया पराजरे सोडय या पराजय सोडय जो सूत्र है, ये आपके इस कारक प्रकरण में जोड़ा गया है, यानी कि कारक प्रकरण में मात्र एक सूत्र आपके कारक प्रकरण में जोड़ा गया है भाई, एक सूत्र, ये ध्यान रखना। और बाकी वो के वही सूत्र हैं, वो के वही हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, यानी कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान अपादान, उसमें केवल एक सूत्र ये आपके जोड़ दिया गया है। भाषा विज्ञान की मैं यहाँ पर बात करूं तो चावार्क सिद्धांत वो के वही हैं जो पहले था। दर्शन शास्त्र जिसे मैं यहाँ पर कहूँ, भाषा विज्ञान में नया जोड़ा है अर्थ परिवर्तन के कारण। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत दोनों में क्या है भेद, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में किस प्रकार का या कौन सा भेद है, ये टॉपिक यहाँ पर जोड़ा गया। ये हम थोड़े बात करेंगे भाई, वैदिक संस्कृत क्या है, लौकिक संस्कृत क्या है, इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी, यदि सामान्य जानकारी हो जाएगी तो भेद भी आपको पता लग जाएगा, तो भेद भी आपको पता लग जाएगा। फिर वेदांत सार, इसमें सदानंद का जो है जोड़ा गया है, और योग सूत्र जो है पतंजलि का, जिसे हम समाधिपाद जो है वह भी आपके जोड़ा गया है। वेदांत सार जो सदानंद का है, वेदों हम कहे वेदों का या वेद अंतिम जो सार है उनका, सदानंद जो है उन्होंने क्या क्या लिखा है, उन्होंने क्या क्या कहा है, उनके बारे में। योग सूत्र जो पतंजलि है उसका जो समाधिपाद है, ये अपने को यहाँ पर पढ़ना है। फिर काव्य प्रकाश मम्मट। अब काव्य प्रकाश में क्या क्या जुड़ा है, देखो ये टॉपिक जुड़ना बहुत जरूरी भी था ऐसे देखा जाए तो, है ना। जिनके साहित्य है संस्कृत, जिन्होंने चंद्रालोक है, काव्य प्रकाश अच्छे से पढ़ रखा है, जिसमें रस गुण अलंकार काव्य प्रयोजन काव्य के लक्षण सारे के सारे बातें बताई गई है। तो मम्मट के जो काव्य प्रकाश यदि साहित्य वाला और जो संस्कृत वाले जो बालक है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए उनको संस्कृत साहित्य अलंकार छंद यानी कि अलंकार शास्त्र हो, शब्द यानी कि रस हो, इन सभी का प्रयोजन, काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन इनका पता लग जाता है। काव्य लक्षण आपके जोड़ा गया, काव्य का क्या प्रयोजन है, कितने प्रयोजन है, ये जोड़े गए। काव्य हेतु, काव्य के भेद, और इसमें एक शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना, है ना, इनकी भी जो है चर्चा यहाँ पर आपको करनी है, पढ़ना है, ये ध्यान रखना। रस स्वरूप यानी रस का जो स्वरूप है, रस जो सूत्र है, गुणों का विवेचन यानी कि कौन कौन से जो गुण है, किस प्रकार से जो किनका विवेचन है, ये भी यहां पर आपके जोड़ा गया। देखो काव्य प्रयोजन, काव्य की परिभाषा, सबसे पहले हम बात करें काव्य का आपको लक्षण, अलग अलग मत दिए हुए लक्षण परिभाषाएं दी गई है, तो अपने को केवल मम्मट वाली थोड़े से विशेष ध्यान रखना है। मम्मट के इस काव्य प्रकाश में सारे के सारे भेद आपको मिल जाएंगे। काव्य का क्या प्रयोजन है, काव्य के क्या प्रयोजन है,
काव्य का क्या लक्षण है, ध्यान रखना, काव्य हेतु क्या है, और फिर इसी काव्य में आपकी आती है शब्द शक्ति, है ना। फिर रस सूत्र यानी कि रूप यानी कि जो रस है, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस इत्यादि जो 9 रस है उनके बारे में भी यहाँ पर विवेचना जो इस काव्य प्रकाश में दी गई उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर है रस सूत्र, गुणों का विवेचन, जो गुण है उन गुणों के आपको सामान्य जानकारी रहनी चाहिए। और फिर ध्वन्यालोक जो है, प्रथम उद्योत आपको यहाँ पर आना चाहिए। जो ध्वन्यालोक है इसका प्रथम उद्योत भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके जो है सिलेबस में जोड़ा गया है, ये भी आपके सिलेबस में जोड़ा गया है भाई, ध्यान रखना। ये कुछ केवल जो जोड़े गए इन्हीं की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो जोड़े गए इन्हीं की चर्चा हम करें। एक बार पुनः समझ लेना। देखो संज्ञा प्रकरण में वही उच्चारण स्थान पहले भी थे है, अब जो जोड़े गए उन्हीं की मैंने यहाँ पर चर्चा की भाई। जैसे मान लो एक नया माहेश्वरी सूत्र जुड़ गया, हालांकि हम पढ़ते हैं संस्कृत वाले जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले जो शुरुआत जो श्री गणेश करते हुए माहेश्वरी सूत्र से, प्रत्याहार संज्ञा आदिरंत्यन संज्ञा यानी कि जो प्रत्याहार का निर्माण करना वो भी आपको आना चाहिए, और स्वरों का भेद और सवर्ण संज्ञा ये भी आपकी जुड़ी है। संधियों की वो ये कुछ और संधियों के जो सूत्र थे और जो संधियां थी, चाहे से अंश संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, हालांकि ये संधि हम पहले भी पूरी की पूरी पढ़ते थे, अब की बार जोड़ दी गई है। बाकी चर्त्व व्यंजन संधि पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, खरीचे है ना। कुछ अवयव यहाँ पर जोड़े गए, ऊपरी यथा तथा, और ये सारे के सारे अवयव हम पढ़ते भी हैं। धातु रूप में गो, शरित, वाच, अदस, ये थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल नए रहेंगे। ये जो शब्द रूपों में जो आपके टॉपिक जोड़े गए ना, ये बिल्कुल आपके लिए नए रहने वाले हैं, पहले कभी भी नहीं बताया जाता था इनको, क्योंकि जुड़े इस साल है तो इसी साल अच्छे से इनको पढ़ना है। उभय पद में क्री, याच, चिंत पहले उभय पद में नहीं थी, अब यहाँ पर ये धातु जोड़ दी गई। क्री धातु दोनों में आनी चाहिए, याच धातु प्रश्न में और आत्म ने दोनों का योग, चिंत धातु दोनों का योग, और प्रत्यय में कुछ प्रत्यय जोड़े गए, कैणिनी वतुपक्षय, बाकी तो है ही है, जो हम पहले पढ़ते थे वो तो है ही है, और इनको जोड़े गए। उपसर्ग के जो सामान्य प्रश्न वो जोड़े गए, और यहाँ पर छंद में हरिणी, पुष्पिताग्रा, बाकी जो छंद है वो भी पढ़ने, और जो 2 जोड़े गए इनको भी अच्छे से पढ़ना है। अलंकार, अन्वय, अपहूति अलंकार, यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त जो है, और अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त, ये दोनों नहीं आप कह सकते हो। कार्य प्रकरण में कुछ नहीं हटाया गया है, पूरे के पूरे थे, और केवल एक सूत्र जोड़ दिया गया है। भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, चावार्क सिद्धांत यानी कि वो तो है ही है, लेकिन उनमें जो जोड़े गए हैं, जैसे वेदांत सार जो सदानंद का है उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। योग सूत्र पतंजलि का जो समाधिपाद है यह आपको याद रहना चाहिए। काव्य प्रकाश के जो प्रयोजन है, काव्य का लक्षण है ना, काव्य हेतु है, काव्य के भेद है, शब्द शक्ति है, रस स्वरूप है, रस सूत्र है, गुणों का विवेचन है, ध्वन्यालोक में प्रथम उद्योत आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो ये कुछ जो जोड़े गए थे इनकी चर्चा हमने यहाँ पर की है ना, अच्छे से, बिल्कुल छोटे रूप में, कम समय में, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा लिखता जो जो पहले थे, तो वो शायद आप सिलेबस जब भी आप पढ़ने बैठते तो सिलेबस आपके सामने होता है, आपको पता रहता है कि भाई हाँ ये है, पहले भी था आज भी है। मैंने केवल यहाँ पर बात की जो जोड़े गए हैं उन्हीं की, बाकी वो है जो पूरा है, हटाया कुछ नहीं गया है, एक्स्ट्रा ही जोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से आपने इस बात को समझा है और अपनी तैयारी को जारी रख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और मैं अपने इष्ट देव से यही कामना करता हूँ आप सभी की मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।